Focus. Ideate. Innovate. Enable. RR Kabel presents CNBC Awaaz Real Estate Awards and Conclave North Zone. RR Kabel presents CNBC आवाज 14th Real Estate Awards and Conclave के नॉर्थ जोन एडिशन के पहले भाग में हमने देखा देश के दिग्गजों ने नॉर्थ जोन के रियल एस्टेट के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने बताया कि कैसे भारत बढ़ सकता है तरक्की की ओर। आइए इसके दूसरे भाग में जानते हैं आखिर कौन बने नॉर्थ जोन के विजेता। मैं अब आप सभी से अनुरोध करूंगी कि मंच पर हमारे डिग्निटरीज हैं इस वक्त और मैं इनवाइट करना चाहूँगी श्री गोपाल काबरा जी को भी कि वो मंच पर आएं और अनुज जी के साथ मिलकर सर को फेलिसिटेट करें। और अब वक्त है अवार्ड सेरेमनी का, उस लम्हे का जिस आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था। RR काबिल प्रेजेंट CNBC अवार्ड्स 14th रियल एस्टेट अवार्ड्स एंड कॉन्क्लेव नॉर्थ जोन की शुरुआत करते हैं। बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स का अवार्ड है। ये कैटेगरी शहरों की हाउसिंग डिमांड्स को पूरा करने वालों में से एक महत्वपूर्ण सेगमेंट को जो जोड़ता है, ये उसके बारे में है और इस कैटेगरी के विजेता हैं। बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कैटेगरी में मिड सेगमेंट के विजेता हैं शाहपुर जी पालन जी द्वारा निर्मित जॉयविल गुरुग्राम फेज 6। चलिए, तो अब हम इसी कैटेगरी के अगले विजेता को यहाँ पर बुला रहे हैं और अगले विजेता हैं बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कैटेगरी में मिड सेगमेंट के विजेता हैं एक्सप्रेस बिल्डर्स द्वारा निर्मित एक्सप्रेस 1। मूविंग ऑन, बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के मिड सेगमेंट कैटेगरी के अगले विजेता हैं बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कैटेगरी में मिड सेगमेंट के विजेता हैं सिग्नेचर ग्लोबल होम्स लिमिटेड द्वारा निर्मित सिग्नेचर ग्लोबल पार्क 2। हमारी अगली कैटेगरी है बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, जिसमें अगला सेगमेंट है लग्जरी सेगमेंट का। इस कैटेगरी के पहले विजेता हैं बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कैटेगरी में लग्जरी सेगमेंट के विजेता हैं गुलशन ग्रुप्स द्वारा निर्मित गुलशन डायनेस्टी। अगला सेगमेंट है बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट और इस कैटेगरी के विजेता हैं बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कैटेगरी में अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के विजेता हैं DLF लिमिटेड द्वारा निर्मित द कैमेलियास। और अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट कैटेगरी के ही अगले विजेता हैं बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कैटेगरी में अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के विजेता हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज द्वारा निर्मित गोदरेज कनॉट 1। आगे बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की ओर, जो कि है बेस्ट रिटेल प्रोजेक्ट और इस कैटेगरी में विजेता हैं बेस्ट रिटेल प्रोजेक्ट के विजेता हैं द फिनिक्स मिल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित फिनिक्स सीटाडेल मॉल। Our next category is about commercial projects and the winner is बेस्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट के विजेता हैं मैक्स स्टेट्स द्वारा निर्मित मैक्स स्क्वायर। और इसी कैटेगरी के अगले विजेता हैं बेस्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट के विजेता हैं एल्डिको ग्रुप द्वारा निर्मित एल्डिको सेंटर।
present the special award of the evening, Outstanding Innovation और Excellence Urban Transport के लिए special commendation जाता है अर्बन ट्रांसपोर्ट में नवीनीकरण और उत्कृष्टता के लिए विशेष सराहना के हकदार हैं नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच गडकरी जी, आपने हमारे लिए समय निकाला। RR Kabel presents CNBC Awaaz Real Estate Awards and Conclave, North Zone. RR Kabel presents CNBC Awaaz Real Estate Awards and Conclave, North Zone. अब बात करते हैं अपने अगले पैनल के टॉपिक की, which is preventing electrical fires, innovations in fire detection and suppression. इस खास पैनल का संचालन करने के लिए मैं एक बार फिर से बुलाना चाहूंगी विपिन भट्ट जी को, साथ ही एक बार फिर से मंच पर बुलाना चाहूंगी श्री गोपाल काबरा जी को, मैनेजिंग डायरेक्टर RR काबरा, और साथ ही आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी बाकी कुर्सियों पर आने वाले मेहमानों को, अतुल गर्ग, डायरेक्टर दिल्ली फायर सर्विस, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली. Put your hands together for Ashish Rakheja, Managing Partner, Aeon Consulting. काबरा जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं और मैंने कहा कि रोज़ देश में कुछ ना कुछ घटता है. आई थिंक मुंबई का ही मैं कहीं टीवी पे देख रहा था, कांदीवली इलाका, और जो रिपोर्टिंग हो रही थी कि एक बिल्डिंग में आग लग गई है. 8 या 10 मंजिला इमारत थी, 2 जो फ्लोर थे वो काफ़ी ख़तरनाक तरीके से जल रहे थे. उस समय जो रिपोर्ट्स आ रही थी उसमें ये जिक्र हो रहा था कि शॉर्ट सर्किट हुआ और ये फायर लगी है. क्या रीज़न है इसके पीछे? आपने जिक्र किया थोड़ी देर पहले भी कि शायद सब स्टैंडर्ड चीज़ों का प्रयोग या ढंग से उनका मेंटेनेंस नहीं होना. ये घटनाएं दुखद तो हैं, क्या कारण आपको लगता है? यह है कि जैसे गडकरी जी ने कहा कि पूरे विश्व में रोड एक्सीडेंट से हाईएस्ट डेथ इंडिया में होती है जी. वैसे इसी प्लेटफॉर्म से वापस दिलाना चाहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट मौत अगर फायर से कहीं होती है वो देश भी इंडिया ही है. ये दोनों चीज़ों में हो रहा है. अभी ये क्यों होता है? शॉर्ट सर्किट एक न्यूज़ हो जाती है, आग लगती है भी निश्चित है, आग से लोग नुकसान होता है भी निश्चित है, लेकिन जो एक इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता है वास्तव में देखा जाए तो मैं दावे से कहता हूँ इस प्लेटफॉर्म से 70% ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स इन इंडिया आर बिलो BI स्टैंडर्ड. BI स्टैंडर्ड के अलावा ये जो सारे कंसल्टेंट भी जानते हैं इस बात को, सारे कॉन्ट्रैक्टर भी जानते हैं, शायद फायर डिपार्टमेंट भी जानते हैं. फिर वापस मैं याद देना चाहता हूँ कि अभी आयरलैंड विश्व का पहला देश बना है जिसने केबल भी PVC के बैन कर दिए. इट हैज़ टू बी लो स्मोक जीरो हेलोजन वायर, लो स्मोक जीरो हेलोजन केबल. स्वीडन ने कर दिया. तो अतुल जी, जैसा जिक्र कर रहे हैं काबरा साहब की आग कई कारणों से लग सकती है और आप क्योंकि फायर सेफ्टी देखते हैं इस शहर का, क्या आपके अनुभव में है किस तरह की आग सबसे ज़्यादा लगती है? इलेक्ट्रिकल मिसफायर कितने होते हैं और किसको बुझाना या किससे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है? देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि दिल्ली के लिए मैं स्पेशली बोल रहा हूँ. हम लोग करीब 30,000 कॉल जो है पर ईयर अटेंड करते हैं. तो आप अगर इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो ऑलमोस्ट 3,000 कॉल पर मंथ आ रहा है. और ये बिल्कुल सही बात है जो कहा अभी काबरा जी ने कि 70% कॉल जो है इलेक्ट्रिक की वजह से होते हैं. ये इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ओवरलोडिंग हो सकती है, AC में फॉल्ट हो सकता है. और ये भी बिल्कुल सही बात है कि बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फायर जो है बहुत डेंस स्मोक होता है और ज़्यादातर लोग स्मोक से मरते हैं, फायर से नहीं मरते हैं. बिल्कुल ठीक बात है, ये ऑन रिकॉर्ड है ये बिल्कुल. और जितने भी मेट्रोपोलिटन सिटी है उनके फायर सर्विस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि एवरी फायर इज़ ए स्मॉल फायर इन बिगनिंग, बट वो धीरे धीरे जो है बढ़ जाती है. रीज़न ये है कि आप देखिए ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया, आपका जो घर का इंडेक्स है वो बढ़ता जा रहा है. मेरा मतलब पॉपुलेशन इंडेक्स बढ़ गया, घर बहुत क्लोज हो गए हैं, कंजेशन आ गया है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ऐड करती हैं फायर को, और ये बिल्कुल ठीक बात है. हम इसके लिए बहुत प्रोपोगेट कर रहे हैं. दिल्ली फायर सर्विस पूरी इस बात को बहुत हर मंच पे मैं कहता हूँ कि अगर फायर सेफ्टी इलेक्ट्रिक सेफ्टी हो गई तो फायर सेफ्टी की ज़रूरत नहीं. ठीक है, इलेक्ट्रिक सेफ्टी हो तो फायर सेफ्टी की ज़रूरत नहीं. आशीष साहब, अभी सर ने जिक्र किया काबरा जी ने कि दुनिया के तमाम देश जो आगे बढ़े उन्होंने बहुत पहले इन स्टैंडर्ड्स को ऊपर किया. PVC का जिक्र वो कर रहे हैं, तमाम चीज़ें.
हम जबकि अब इतना आगे जा रहे हैं, हमारे देश का नाम हो रहा है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो दूसरी चीज़ों में, लेकिन इन बेसिक चीज़ों में क्यों अभी भी हम कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं? आई थिंक आपका बहुत अच्छा सवाल है कि कॉम्प्रोमाइज़ क्यों कर रहे हैं। पहली चीज़ मैं ये बोलूँगा कि स्टैंडर्ड्स कोड्स के मामले में इंडिया में सब कुछ मौजूद है। अगर आप हमारा नेशनल बिल्डिंग कोड देखें, फायर सेफ्टी कोड्स देखें, फायर के जो स्टैंडर्ड्स हैं, ये देश इंटरनेशनल, आप कहीं से भी उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स अगर आप देखें तो वो भी बेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स इंडिया में अवेलेबल हैं। प्रॉब्लम ये है कि लगाने के लिए उनको क्या कहते हैं, आप बेस्ट चीज़ भी, अगर बेस्ट कार भी अपने घर ले आएँ लेकिन अगर उसको मेंटेन ना करें, उसके देखभाल ना करें, तो फिर वो आपकी कार भी नहीं चलेगी। इसी तरह से हमारे यहाँ प्रॉब्लम मेन जो है कि उसको लगाने के लिए, जिसको हम कहते हैं कमीशनिंग किया जाता है फायर सिस्टम का, और उसके बाद उसकी मेंटेनेंस, रेगुलर मेंटेनेंस के लिए वो चीज़ मिसिंग है। प्रोडक्ट में खराबी नहीं होती, वो उसको मेंटेन ना किया जाए उसमें खराबी होती है। काबरा साहब, तो एक तो घटना से बचने का तरीका ये हुआ कि आपके इक्विपमेंट्स लगे हैं, उन्होंने आपको अलार्म कर दिया, फायर फाइट हो गई, हो गया। एक तरीका ये भी होगा कि घटना घटे ना, उसको पहले ही जितना आप कम कर दें, पहले ही वो सारी चीज़ें इस स्टैंडर्ड पे हों या इस तरीके से हों कि वो नौबत ना आए, उस पर क्या कर सकते हैं? जी, कायदा ये है कि पहले से ही सब ऐसे करना चाहिए कि घटना घटे नहीं। लेकिन मैं अभी भी बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि मैं ईमा का पास्ट प्रेसिडेंट और कई इसमें में रहा हूँ। मैं अभी इंडिया में, मैं उस इंडस्ट्री से हूँ, लेकिन बड़ा दुख होता है। आज भी मैंने जैसा बात कहा कि लिस्टेड कंपनी का सेबी, बीएससी, एनएसए में कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना चाहिए। 60% 70% इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट जो है, आज भी कॉपर के लिए एक नया कायदा है, राइट है, पर कोई फॉलो नहीं हो रहा। पर आप ट्रांसफार्मर देख लीजिए आप, क्योंकि मेजर ग्राहक इंडिया में एक ज़माने में बिजली बोर्ड था। बिजली बोर्ड के पेमेंट समय सही नहीं आते थे और वहाँ ले दे के सारा काम होता था। वो प्रथा अभी भी प्राइवेट सेक्टर में भी चल रही है। उसके कारण से क्या हो गया कि बहुत सारे लोगों ने अपनी क्वालिटी को बिलो स्टैंडर्ड किया। मैं दावे से बोलता हूँ, इस प्लेटफॉर्म, मेरी भी कंपनी लिस्टेड है, मैं इसलिए कि इंडिया में 60% से अधिक प्रोडक्ट आप जाके मार्केट में टेस्ट कर लीजिए। जो BIS का स्टैंडर्ड है उससे 5% कम, 8% कम, 10% कम, 20% कम मिलता है। मैन्युफैक्चरर का कहना है कि कंसल्टेंट ओवर स्पेसिफाई करता है इसलिए चल जाता है। कंसल्टेंट की कोई गलती नहीं है। कंसल्टेंट जो होते हैं इंडिया में, इनको साइट पे जाने का वो रहा नहीं, उनको अलाउ नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्टर बोलता मैं क्या करूँ कि कंसल्टेंट ने जो लिख के दिया मैंने उसमें से लगा दिया। सो नाउ इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंसल्टेंट ऑल्सो, दे चूज वेरी फ्यू प्रोडक्ट, स्टिक टू देम, एंड कॉन्ट्रैक्टर ने वो यूज़ किया कि नहीं किया उस पर ध्यान दें। इससे पूरा गेम है, ये विशेष चक्र में फंसे हुए हैं। आशीष जी, सर कह रहे हैं कि विशेष सर्कल है जो चला जा रहा है, कैसे टूटेगा वो? सब जागरूकता से टूटेगा। अगर आप, जब भी हम जैसा कि अभी गडकरी साहब भी बोल रहे थे, हमारे एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होते हैं और एजुकेशन की ज़रूरत है। आज की डेट में आप प्रोजेक्ट को रिकग्नाइज करते हैं, कितने लग्जरी प्रोजेक्ट थे, कितना ग्रीन प्रोजेक्ट था। कोई भी अवार्ड इस पे नहीं है कि इतना सेफ प्रोजेक्ट था। तो जागरूकता की ज़रूरत है और वहीं पे, उसी से ये सर्कल टूटेगा। लेकिन अभी कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि मान लीजिए कोई एक ग्राहक है, जनरल लेमन, क्या देखना चाहिए उसको जब वो अपना घर या तो बना रहा है या खरीद रहा है, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, फायर फाइटिंग? क्या चीज़ें देखें? हम सब देखते हैं टाइल कैसी है, पंखा कैसा है, बाकी खिड़कियाँ कैसी हैं। इन चीज़ों में क्या आपके हिसाब से ध्यान रखना चाहिए? यही तो जागरूकता चाहिए कि आप जिस घर में 10 करोड़ या 5 करोड़ खर्च कर रहे हैं, पर आप ये नहीं देखते कि इसमें फायर सेफ्टी का अरेंजमेंट है, फायर का सर्टिफिकेट है। मैं आपको बिल्डिंग का नाम नहीं बता सकता, मैं बॉम्बे में था अपने रिलेटिव के यहाँ, वो वर्ली में बिल्डिंग थी, उसमें फायर स्प्रिंकलर लगा हुआ था और उसके ऊपर क्लिप अभी भी लगी थी 4 इयर्स के बाद। अगर वो क्लिप लगी, दैट क्लिप इज़ फॉर सेफ्टी ऑफ दैट बल्ब, जो बल्ब फूटता है जिससे पानी निकलता है। तो मैंने उनसे पूछा, जो हमारे रिलेटिव थे, कि ये क्यों लगा हुआ? बोले हमें नहीं पता क्यों लगा हुआ है। तो जब उसको जो केयर टेकर से बुलाया, बोले साहब ये इसलिए लगा हुआ कि बल्ब सेफ रहे। अब ये बताइए, दैट बल्ब इज मेंट, बना है आपकी सेफ्टी के लिए, इन केस ऑफ फायर वो बल्ब फूटेगा, पानी निकलेगा, आपने उसके ऊपर एक क्लिप चढ़ा दिया। तो वो 70 डिग्री में चल रहे हैं और तो वो 120 डिग्री में चलेगा तो आप मर। तो ये हमारा मतलब मेरे को, जिसने फायर फाइटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया उसका भी ये है और बाकी लोगों का भी, और वो घर करीब करीब 8 करोड़ रुपए का है। तो मैं ये कहना यही चाहूँगा आपके माध्यम से कि जब आप जाते हैं, आप घर को देखते हैं, उसकी टाइल्स देखते हैं, उसकी ग्रीनरी देखते हैं, तो कृपया करके फायर सेफ्टी के बारे में पूछें कि किसने पास की, इसमें फायर सेफ्टी अरेंजमेंट लगे हुए हैं।
एंड देयर आर द सिस्टम। हम दिल्ली में ला रहे हैं, अभी हमने 2 पायलट प्रोजेक्ट किए हैं कि आपका फायर फाइटिंग सिस्टम चल रहा है नहीं चल रहा, वो आपके मोबाइल पे आएगा। एट लास्ट आशीष जी, आपकी कोई सलाह क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं हमेशा ये कहता हूँ, देखिए इंडियंस आर वेरी गुड एट बाईपासिंग द लॉज। आप एक लॉ बना दें, फिर उसको हम उसके अराउंड कैसे जाना, ये हम सबसे अच्छे हैं। लेकिन इंडिया इज ऑल्सो वेरी गुड, अगर आप उनको एजुकेट कर दें तो सबसे पहले हम उस चीज़ को अडॉप्ट करने के तैयार हैं। इसीलिए आज हमारे देश में एनर्जी एफिशिएंसी के नाम पे इतना काम हो रहा है और हम बड़े बड़े देशों में गिने जाते हैं। हमारी जो यहाँ पे एफिशिएंट बिल्डिंग्स की बातें हो रही हैं, उसकी बात कह रहे हैं बिकॉज हमने एजुकेट किया। इसी तरह से हम अगर फायर सेफ्टी में काम करेंगे तो ज़रूर होगा। लॉज में प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, अगर जागरूकता होगी तो बेस्ट प्रोडक्ट यूज़ होगा। दिस इज़ व्हाट माय सजेशन। चलिए, तो पूरी बातचीत का सार भी यही है कि जागरूकता लाई जाए, कि ऐसे विषय पर बातचीत की जाए जो थोड़ा इग्नोर्ड रहता है, क्योंकि आपकी हमारी सबकी सेफ्टी के साथ जुड़ा हुआ है। और अब इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर हो, आपके हमारे घर हो, हम खुद बनाए या बना बनाए खरीदें, हमें मालूम होना चाहिए कि इसमें सेफ्टी और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी और तमाम तरह की सेफ्टी, इसके लिए क्या प्रोटोकॉल फॉलो होने चाहिए, किन चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है जो हमें नहीं भी दिख रही हैं, और उनको कैसे समझा जाए, कैसे परखा जाए। बहुत शुक्रिया। RR Kabel presents CNBC Awaaz Real Estate Awards and Conclave, North Zone. RR Kabel presents CNBC Awaaz Real Estate Awards and Conclave, North Zone. अवार्ड्स की एक बार फिर से और सिलसिला शुरू करते हैं। It is with great honor that we present the special commendation for excellence in citizen services to our deserving winner, and the winner is सिटीजन सर्विसेज में उत्कृष्टता के लिए विशेष सराहना के हकदार हैं दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। We are proud to present the special commendation for contribution for excellence in energy efficient integrated design to this visionary winner. एनर्जी एफिशिएंट इंटीग्रेटेड डिजाइन्स में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है श्री आशीष रखेजा को। बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कैटेगरी में अफोर्डेबल सेगमेंट में विजेता हैं बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कैटेगरी में अफोर्डेबल सेगमेंट के विजेता हैं पंचशील बिल्टेक द्वारा निर्मित पंचशील ग्रीन्स 2। अब नेक्स्ट बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में अगला सेगमेंट है मास हाउसिंग का, और मास हाउसिंग की ये नई कैटेगरी है जो मेनली लो इनकम ग्रुप को टारगेट कर रही है, और इस कैटेगरी के विजेता हैं बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कैटेगरी में मास हाउसिंग के विजेता हैं कॉन्सिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित हैबिटेट रेजिडेंसेस। और इसी कैटेगरी में हमारे अगले विजेता का नाम है बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कैटेगरी में मास हाउसिंग सेगमेंट के विजेता हैं अरियंत एंटरप्राइजेस द्वारा निर्मित घर आंगन। मास हाउसिंग कैटेगरी में अगले विजेता हैं बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कैटेगरी में मास हाउसिंग सेगमेंट के विजेता हैं अर्बन डेवलपमेंट ट्रस्ट बीकानेर द्वारा निर्मित पंडित दीनदयाल रेजिडेंशियल स्कीम। अगली कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं जो कि है बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लग्जरी, और यहाँ विजेता हैं बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कैटेगरी में लग्जरी सेगमेंट के विजेता हैं काउंटी ग्रुप द्वारा निर्मित काउंटी 107। और अब मैं गुजारिश करना चाहूंगी अपने सारे विजेताओं से, स्पीकर से, प्रेजेंटर से कि वो सभी मंच पर आएं फॉर अ क्विक फोटो ऑप।
RR Kabel presents CNBC Awaaz Real Estate Awards and Conclave, North Zone. Focus. Ideate. Innovate. Enable.